नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। दर्जनों गांव के लोगों ने किया 2022 के चुनाव का बहिष्कार। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में हिंदू पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले रेलवे क्रॉसिंग संघर्ष समिति ने आपात बैठक करते हुए निर्णय लिया कि 10 जनवरी को अनिश्चितकालीन धरना दिया जाना था। चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगाने के चलते धरना स्थगित करने के निर्णय लेने के साथ ही संघर्ष समिति द्वारा बड़ा निर्णय लेते हुए बताया कि हम लोग 2022 विधानसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। दरअसल मामला लंबे समय से फेफना विधानसभा क्षेत्र में सिंहपुर से करची परिवार रेल संपार नहीं बनने को लेकर लिया है। किस गांव से बिलोंग करते हैं? सिंहपुर जी। आप यहाँ बैनर के साथ खड़े हुए हैं जी। जी, किस लिए खड़े हैं आप? हम लोगों का एक बहुत पुरानी समस्या है रेलवे क्रॉसिंग का, जो सिंहपुर और करची परुआ के बीच में है। ये 2016 में इसको खोद दिया गया प्रशासन द्वारा। जी, इसमें लिखा है 2022 के चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग 10 तारीख से अनुरोध धरने पर जाने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगने के कारण ये स्थगित हो गया। तो अब हम लोग का अंतिम अस्त्र यही है कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और 2022 में लगभग कितने गाँव होंगे? 1 दर्जन गाँव के लोग हैं। सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का। जी, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? हम लोग जी, किस गांव से बिलोंग करते हैं? हम सिंहपुर के रहने वाले हैं। हम लोगों का खेत लाइन उस पार है और क्रॉसिंग जो है उस समय के अखिलेश सरकार द्वारा बंद करा दिया गया। लेकिन बाद में यहाँ पर मनोज सिन्हा जी थे रेल राज्य मंत्री, उनसे हम लोग मिलकर के पत्र रख दिए कि से रेल संपार बनवा दीजिए, तो बोले कि हम बनवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं बनवाए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, राजनेताओं ने हम सभी को छला है, चाहे किसी पार्टी का हो। इसलिए हम लोग जो जनप्रतिनिधि हमारे काम नहीं आएंगे तो हम लोग उन लोगों को वोट क्यों देंगे। तो इसलिए हम लोग सीधे सीधे सोच लिए हैं कि यहाँ पर रेलवे संपार नहीं तो वोट नहीं, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। कैलाश सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, गोरखपुर। जी, किस गांव के रहने वाले आप हैं? मैं तो करची गांव का रहने वाला हूं। जी, तो वोट को बैनर पर लिखा है वोट बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग। हमारे पास जो हथियार होगा मैं उसी का उपयोग करूंगा। हमारे पास जनतंत्र में, लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हमारी बात को नहीं सुनेगा, जो जनप्रतिनिधि किसान मजदूर की बात को नहीं सुनेगा, आम जनता के हित की बात नहीं करेगा, ऐसे जनप्रतिनिधि को और ऐसी सरकार को वोट देने का क्या लाभ है? ये तो कहने के लिए कि हम विकास के रास्ते हैं। क्या कोई विकास हुआ है उसको विनाश करके विकास के रास्ते पर ले जाएंगे? रेलवे के स्थापना काल से ये संपार जो है उसी समय से है। उस समय गांव की आबादी क्या होगी, उस समय गांव में साधन क्या होंगे? उस समय केवल बैलगाड़ी और ये चारपाई का खटोला ही 2 साधन थे। साइकिल किसी किसी के पास रहती थी। उस समय ये संपार किस दृष्टिकोण से दूरदर्शी रहकर बनाया गया था। और आज आबादी भी बढ़ी है, संसाधन भी बढ़े हैं, लोग भी बढ़े हैं, और मुख्य मार्ग है कि राजधानी मार्ग से मात्र हम लोग आधा किलोमीटर के दूर पर हैं, और इस मार्ग को तय करने के लिए 1500 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। मैं स्वयं ही माननीय सांसद जी भरत सिंह जी को, माननीय बीरेन जी को 2-2, 3-3 बार पत्र दिया हूँ। यहाँ तक कि आरएसएस के जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक श्री प्रकाश जी को मैं 2-2 बार प्रतिवेदन दिया हूँ इसके लिए। और 2017 के विधानसभा चुनाव में चितबड़ा गांव के मंच से और फेफना के मंच से माननीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मंच से अनाउंस करके कहा कि आप लोग उपेंद्र जी को वोट दीजिए, चुनाव जिताइए, संपार तो चुटकी बजाने का खेल है। उसके बाद नहीं हुआ। क्षेत्रीय जनता जगी है, अपने अधिकार की लड़ाई। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम ही लोगों की जमीन रेलवे में गई है, रोडवेज में गई है। चूंकि हम जमीन के मालिकाना हक नहीं है,
केवल जोत के अधिकार में हैं हम, इसलिए सरकार हम लोगों के साथ दबंगई कर रही है और हमको हर कीमत पर संपार चाहिए। इससे नीचे हम लोगों को कोई समझौता नहीं। जी, पूर्व प्रधान नारायणपुर, वर्तमान में हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष। जी आज आप लोग सब लोग जुटे हुए हैं, किस मामले को लेकर वोट बहिष्कार कर रहे हैं, क्या मामले हैं? करीब 2016 से करची परुआ सिंहपुर को जोड़ने वाला तमाम गांव 10 गांव हैं, जिसको ये संपार जोड़ता था, 2016 में बंद कर दिया गया। उसी के संदर्भ में हम लोग 2022 का चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। यदि संपार नहीं तो 2022 का चुनाव का वोट नहीं करेंगे हम लोग। कितने गांव कर रहे हैं? करीब सिंहपुर, रस्सीपुर, मिल्कानावा, जजपुरा, ससपुरा, रामगढ़, एकौनी, करीब दर्जनों ग्राम सभा के लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें तमाम हैं। रेलवे संपार बंद हो जाने से हम लोगों के पहली बात तो विद्यालय में बच्चों को परेशानी है। इस पार के किसानों का खेत उस पार है, उस पार के किसानों का खेत इस पार है। मात्र 500 मीटर दूरी तय करने के लिए हम लोग 16 किलोमीटर दूरी तय करके आते हैं। तमाम काटेज बढ़ जाता है, किसान परेशान हैं। जी, किस संदर्भ में किस अधिकारी को आपने बताया आप लोगों ने? जी, पहली बात तो हम लोग जिलाधिकारी बलिया को भी ज्ञापन दिए, उसके बाद DRM बनारस को दिए, GM गोरखपुर को भी दिए और आज तक हम लोगों का निराकरण नहीं हुआ। GM गोरखपुर से हम लोग मिले तो वहाँ से आया है कि तत्काल सरकार जो थी वहाँ के SDM के अनुमोदन पे इस संपार को बंद कर दिया गया। रेल विभाग अपने मर्जी से नहीं बंद किया, इनके अनुमोदन पे, इनके सिफारिश पे इस संपार को JCB से कोड़वा दिया गया। जी, तो किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो उस समय के जो तत्कालिक SDM थे उनको हम मानते हैं, जिन्होंने इस संपार के विरुद्ध रिपोर्ट लगा करके इसको बंद कराने का काम किया। उस समय SDM बच्चालाल मौर्य थे, थाना प्रभारी येसो, तमाम अधिकारियों को लेकर के हम लोग विरोध करने के बाद भी इसको बंद कर दिया गया बलपूर्वक। क्या बता दीजिए? हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष KD सिंह। जी, क्या मामला है? मामला ये है कि सिंहपुर करची परुआ के जोड़ने वाला जो रेल संपार रोड था, जो PWD का भी पिच रोड है, वहाँ पर जब से ये रेल लाइन बना है तब से ये रोड था। 2016 में समाजवादी की सरकार थी प्रदेश में, क्षेत्रीय भेदभाव के चलते इस संपार को बंद कराया गया। वर्तमान में 2017 में रेल मंत्री मनोज सिन्हा हुआ करते थे, लोगों से झूठा वादा करके गए कि आपका रेल संपार हम खुलवा दे रहे हैं, आप यहाँ के लोकप्रिय विधायक उस समय उपेंद्र तिवारी हुआ करते थे, इनको विधायक बनाइए। उसके बाद 2019 में इनसे जब कहा गया तो ये कहे कि MP साहब को आप जिता दीजिए, दिल्ली में जाएंगे तो आपका अंडरपास रेल संपार बन जाएगा। यहाँ MP भी भाजपा का इस क्षेत्र के लोगों ने बनाया, लेकिन इस क्षेत्र की जनता को बारी बारी से हर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा छला गया। चाहे वीरेंद्र जी हो, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे नरेंद्र जी हो, चाहे शेखर जी हो, चाहे भरत जी हो, इस क्षेत्र का जनमानस सबसे निवेदन किया, किसी ने गांव गरीब किसान मजदूर के व्यथा को सुनने का काम नहीं किया। विवश होकर के दर्जनों ग्राम के ग्रामीणों ने ये निर्णय लिया है कि 2022 ही नहीं, जब तक ये अंडर संपार रेल का व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और जनहित में रेल संपार लेकर के ही मानेंगे। इसी क्रम में आज किसान यूनियन के नेता होने के नाते इन सारों किसानों का दर्द को देते हुए हम लोगों ने बार बार निवेदन किया जिलाधिकारी महोदय से, गोरखपुर AGM से, DRM से, विषय आकर के रुक गया है। AGM गोरखपुर सीधे कह रहे हैं कि 4.5 करोड़ रुपया का उत्तर प्रदेश सरकार से प्राविधान बजट करवा करके आप हमको लिखित में दिलवा दीजिए, आपका काम शुरू हो जाएगा। तो 4.5 करोड़ बात दर्जनों गांव के लिए, 30,000 जनमानस के लिए बड़ी बात नहीं है। इच्छा शक्ति किसी नेताओं के अंदर नहीं है, सिर्फ गांव गरीब किसान मजदूर वोट देने की मशीन आज बन करके रह चुका है। मूल विषय पर किसी का फोकस नहीं है। मेरा निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि इस आवाज़ को आप ऊपर तक पहुंचाएं
और समय रहते गांव गरीब के किसानों के हितों को ध्यान में रख करके अति शीघ्र यहाँ रेल संपर्क बने। ये बहुत बड़ा काम नहीं है। 10 जनवरी से यहाँ अनशन था, चुनाव अध्यादेश लगने की वजह से ये कैंसिल किया गया, लेकिन निवेदन के तौर पर ये क्रम हम लोगों का आधिकारिक रूप